वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैंने कल ऐसा कहा कि देवेंद्र जी के पीछे, अच्छे अर्थ में पीछे, कई बार संजय राउत जी लगे थे कि सामना में आपने मुलाकात देनी चाहिए। तो सामना में मुलाकात देने के पहले हम एक बार बात करेंगे। जैसे मैं एक सामान्य आदमी भी मुलाकात देता हूँ तो बोलता हूँ कि कौन से प्रश्न देखेंगे, तो वो प्रश्न देखने के लिए उल्टा सुल्टा कुछ न हो, इस चर्चा के लिए वो मिले। मैंने इतना कहा, जब मिले तो थोड़ी सामना मुलाकात पर बात होती है, लेकिन उसमें से कोई राजकीय प्रस्ताव देना, राजकीय निष्पत्ति होना, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसका हेतु ही वो नहीं था। इसलिए हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साफ करना चाहते हैं कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, राष्ट्रवादी के साथ प्रस्ताव बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, कांग्रेस के साथ प्रस्ताव बनाने का कोई विषय ही नहीं आता। हम एक प्रखर विरोधी पक्ष के रूप में गत कुछ दिनों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो कोरोना में पेशेंट की जो दिक्कतें हो रही है उसके बारे में झगड़ रहे हैं, फिर एक अच्छा पैकेज जो गरीब है उनके लिए सरकार दे इसलिए झगड़ रहे हैं। तो एक प्रमुख विरोधी पक्ष के नाते हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि यदि इस प्रकार से शिवसेना के साथ सरकार बन नहीं सकती, राष्ट्रवादी के साथ बन नहीं सकती, लेकिन अब वो तीनों पक्ष साथ में रह ही नहीं सकते। कृषि विधेयक से लेकर सारे विषय ऐसे हैं कि जिसमें वो आपस में झगड़कर टूटेंगे, तो आगे क्या होगा। तो मैंने कहा कि इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन यदि नहीं होने वाला है तो स्वाभाविक रूप से छोटा बच्चा भी कहेगा तो फिर चुनाव होगी। ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा एनालिसिस है। इट नॉट नेसेसरी कि यही होगा। सबसे महत्व की बात, देवेंद्र जी और संजय राउत के भेंट में कोई भी राजकीय प्रस्ताव नहीं था। हम कोई भी राजकीय प्रस्ताव नहीं रखेंगे। ना शिवसेना के साथ सरकार बनाने का विषय है, ना राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाने का विषय है। प्रमुख विरोधी पक्ष के नाते हमारी प्रखर भूमिका हम अदा करते रहेंगे।